हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सो स्टूडेंट्स, फाइनली हमने अपना क्लासेस फिर से स्टार्ट कर दी है। सो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों ने मुझसे बहुत बार पूछा कि एग्जाम्स होंगे कि नहीं, पढ़ना है कि नहीं है, कि प्रिपरेशंस कैसे करें। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बता दूं कि देखिए, एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे ये एक सेकेंडरी हो गया, बिकॉज हमें पढ़ना तो है, क्योंकि हमें आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। आप अगर आज छोड़ दोगे वो टॉपिक, आपको नेक्स्ट जब आप 1 साल बाद, 2 साल बाद जब भी किसी भी चीज की प्रिपरेशन करोगे, सीए, सीएस, एमबीए, लॉ, किसी भी चीज की, तो आपको अपना कॉमर्स, फिर आपको वही याद आएगा कि अगर हमने उस टाइम पे अपना बेस पढ़ लिया होता तो शायद आज हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप किसी भी टॉपिक को मत छोड़िए। हाँ, अभी जितना रिड्यूस्ड सिलेबस आपको दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है बाय द काउंसिल, आप उसको एटलीस्ट उसको तो जरूर अच्छे से पढ़ के रखिए। एग्जाम्स होंगे, नहीं होंगे, होंगे तो दे देंगे, नहीं तो इंटरनल के बेसिस पे दिए जाएंगे। एंड अदरवाइज आपको अपनी प्रिपरेशन अपनी पूरी रखनी है कि कल को अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आपके जो बेसिक्स है वो आपके हमेशा क्लियर रहे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैनल में इकोनॉमिक्स। ओके, सो फॉर द क्लास 12। एंड स्टूडेंट्स, मैं इकोनॉमिक्स के भी मैंने लास्ट ईयर भी कुछ वीडियोस डाले थे। आई होप कि आपको वो काफी हेल्पफुल रहे होंगे। एंड स्टूडेंट्स, अगेन मैं जो है आज से आपको वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी, आपको सारे एक्सप्लेनेशंस दूंगी। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट ऑफ रिगार्डिंग ऑफ एनी टॉपिक, एनी सब्जेक्ट, तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। So let's begin with the new topic, with the new video. So today the topic is, students, the money. Okay. Yes. So the money, barter system क्या होता है? ओके, तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने बहुत बार बार्टर सिस्टम का नाम सुना होगा, आप लोग ने पहले भी 7th 8th क्लास में, 9th क्लास में, सोशल में भी पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम होता क्या है। तो ओके, तो उससे पहले हम थोड़ा सा ये नजर डाल लेते हैं कि ये मनी क्या है। Money is regarded as one of the three greatest inventions of mankind: the discovery of fire and wheel. मनी, ओके, तो स्टूडेंट्स क्या बोला गया है इसमें ये बोला गया है कि मनी जो है वो क्या है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेट इन्वेंशंस। ओके, जिस तरीके से आपके इन्वेंशन, ग्रेटेस्ट इन्वेंशन का मतलब क्या हो गया कि जो अभी तक के जितने इन्वेंशन हुए हैं उसमें से ये क्या है, हमारा मनी भी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन माना गया है। नेक्स्ट है आपका डिस्कवरी ऑफ फायर एंड द नेक्स्ट इज व्हील। तो उन्होंने क्या बोला है कि हमारे जो ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है उस इन्वेंशन में हमारा मनी क्या है, एक ग्रेटेस्ट इन्वेंशन माना गया है। क्यों? क्योंकि मनी से तो कुछ, मनी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट बोला गया है कि मनी इज जनरेटेड बाय द सेंट्रल एंड द कमर्शियल बैंक ऑफ अ कंट्री। यस, तो कौन जनरेट करता है? हमारा सेंट्रल और हमारे कमर्शियल बैंक जितने होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पब्लिक को हमारा मनी जो है जनरेट करते हैं। आई थिंक दिस इज वेरी कॉमन थिंग जो मैं आपको एक लाइन में समझाना चाह रही थी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। Okay, the next thing is the barter system of exchange. Student, barter system of exchange क्या होता है? Okay, barter system refers to a system of exchange where goods and services are exchanged directly for other goods and services. Yes, barter system का मतलब कि मेरे पास अगर कोई चीज है और मैं आपसे वो चीज, आपको आपको मेरे से वो चीज लेनी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं आपसे वो चीज दूंगी और आप मुझे क्या करोगे, उसके बदले में कोई चीज दोगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो कैश नहीं होगा। ओके, ये मत समझिएगा कि हम दुकान पे जाते हैं, हम पेन पेंसिल लेते हैं और फिर हमने पेन पेंसिल लिया और हमने उनको पैसे दिए, वो बार्टर सिस्टम नहीं। बार्टर सिस्टम का मतलब, इफ आई हैव अ वाटरमेलन एंड यू हैव अ व्हीट, ओके, तो आप क्या करोगे, मैं आप मुझसे क्या बोलोगे कि ओके, मुझे तो गेहूं की बहुत जरूरत है और मेरे खेत पे तो बहुत सारे वाटरमेलन है, तो आप एक काम करिए, आप मेरे से वो ले लीजिए और मुझे जो है इतना गेहूं मुझे जरूरत है और आप मुझे वो दे दीजिए। दिस इज कॉल्ड अ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, कि जब आप अपने गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हो, डायरेक्टली एक्सचेंज करते हो सामने वाले के गुड्स और सर्विसेज के साथ, उसको हम लोग बार्टर ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन कि बार्टर इकोनॉमी क्या होती है। बार्टर इकोनॉमी क्या होती है स्टूडेंट्स? वो इकोनॉमी, वो टाइम, वो समय, वो पीरियड कि जिसमें हमने बार्टर एक्सचेंज देखा है। स्टूडेंट्स, अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं, ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं, ठीक है, ट्राइब्स हैं, जहाँ पे क्या है, बार्टर एक्सचेंज होता है, जेन्युइनली होता है। ठीक है, कि मेरे मेरे खेत में या मेरे पास जो खेती है मेरे पास, उसमें इतने सारे वीड्स हैं या बेलेज हैं या फ्रूट्स हैं,
तो लेकिन मेरे पास क्या है, पैसे नहीं है, तो मैं उसके बदले क्या करूँगी, मैं कहूँगी आप मुझे इतनी सारी ये कोई सब्जी दे दीजिए, आप मेरे बदले ये ले लीजिए। ठीक है? तो इस तरीके का क्या होता है, ये बार्टर सिस्टम होता है। तो वो टाइम पीरियड, वो इकोनॉमी जिस पे हमारा बार्टर एक्सचेंज क्या है, डिपेंड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं बार्टर इकोनॉमी। ओके? नाउ कम टू द नेक्स्ट मेन शॉर्टकमिंग्स ऑफ द बार्टर एक्सचेंज। वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। क्या शॉर्टकमिंग्स मतलब क्या कमियां थी बार्टर एक्सचेंज में? First is lack of double coincidence of bonds when the two person may not desire to purchase each other goods. यानी कि जैसे मैंने क्या बोला, मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारे आम हैं, ओके, और आपके पास गेहूं है, ठीक है, तो क्या हो गया कि भाई मुझे तो गेहूं चाहिए, लेकिन आपको गेहूं के बदले आम नहीं चाहिए। तो ये क्या हो जाता था कि आप, ये क्या होगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि आपको वो चीज नहीं चाहिए, ठीक है, वेदर, क्योंकि परचेजर जो है वो क्या, उसको तो वो चीज चाहिए ही नहीं, तो वो आपके साथ एक्सचेंज क्यों करे? तो यहाँ पे क्या होती थी, लैक हो जाता था, एक कमी हो जाती थी। नेक्स्ट, लैक ऑफ एनी कॉमन यूनिट इन टर्म्स ऑफ विच द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेजर, यानी कि कोई भी एक ऐसी यूनिट, ठीक है, जिसमें क्या हो कि वो कमी आ जाती थी उस वैल्यू ऑफ गुड्स में, जिसको हम क्या करते थे, मेजर नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द लैक ऑफ एनी कॉमन यूनिट इन टर्म्स ऑफ विच द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेजर। Next step, problem of exchange when a person has a large and indivisible commodity which he wants to exchange for a small commodity. ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास आधा किलो आम थे और आपके पास 2 किलो गेहूं है। तो आपने बोला कि नहीं भाई, 2 किलो गेहूं के बदले हम आधा किलो आम तो कैसे लेंगे, 2 किलो मतलब गेहूं मतलब 2 किलो आम होने चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, आप तो रेडी नहीं होगे देने के लिए। ये हो गई फर्स्ट, यानी कि अगर आप इसे सेकंड पॉइंट समझना चाहो तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट एग्जांपल। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि क्या इंडिविजिबल कॉमोडिटी, मेरे पास, अब मान लीजिए मेरे पास जो है 2 kgs मैंगो है, लेकिन आपके पास क्या है, आधा किलो गेहूं है, लेकिन मुझे तो गेहूं की बहुत जरूरत है क्योंकि बिना रोटी के तो मैं रह नहीं सकती, और आम मैं कितने खाऊंगी। तो उसने बोला कि नहीं, मैं तो आधा किलो गेहूं या 1 किलो गेहूं तभी दूंगा जब आप मुझे क्या हो, पूरे 5 किलो आम दोगे। तो ये क्या हो जाता, वो तो उसके लिए तो प्रॉब्लम हो जाती थी, तो उसको वो आधे किलो गेहूं या 1 किलो गेहूं के बदले क्या देना, उसको 5 किलो आम तो देने ही पड़ते थे। तो ये क्या हो जाता था कि एक छोटी कमोडिटी के लिए आपको क्या करना पड़ता था, लार्ज अमाउंट आपको पे करना पड़ता था। lack of reliable method of storing wealth for future use. Okay students, यानी कि हमारे पास इतना स्टोरेज नहीं होता था आगे के लिए कि भाई हम इतने सारे आम बचा के कैसे रख सकते हैं। हम भाई 1 महीना, 2 months, 3 months, 4 months, we were using that 4 months more than 5 months, बट हम उसको आगे तक पूरे साल भर के लिए कैसे उसको रख सकते हैं कि हम इसमें बार्टर एक्सचेंज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ शॉर्टकमिंग। Now the next is difficulty of entering into contracts about future payments. Okay, देखिए, मैंने आपसे बोला कि अरे भाई मुझे तो अभी 1 kg गेहूं की जरूरत है, आप प्लीज मुझे दे दीजिए, मेरे खेत पे जैसी भी कोई भी फ्रूट आएगा मैं आपको इसके 2 किलो जो है कुछ भी आपको दूंगा। अब इसमें क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट तो होता नहीं था भाई, निकलेगा नहीं निकलेगा वी डोंट नो। अगर निकलेगा तो हम देंगे, नहीं निकलेगा तो हमारा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की वजह से भी क्या होता था, एक प्रॉब्लम आती थी। नेक्स्ट, लिमिटेड डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। लोग क्या होते थे, इतने स्पेशलाइज नहीं होते थे। जो आम की खेती कर रहा है वो आम ही कर रहा है, जो गेहूं की खेती कर रहा है वो गेहूं ही कर रहा है, यानी कि उनके अंदर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं था, ना ही इतने लेबर्स थे कि वो बहुत सारी चीजों को मतलब जो है बहुत सारे लेबर लगा सकते हैं, या लोगों को अपने कि हम हमारे पास आम भी है, गेहूं भी है, अमरूद भी है, नींबू भी है, सब कुछ है, मतलब ऐसा भी पॉसिबल नहीं था। तो उनके पास क्या था, लिमिटेड डिग्री थी, एक स्पेशलाइजेशन था कि वो क्या कर सकते थे, इससे ज्यादा कोई चीज ग्रो ही नहीं कर सकते थे कि वो बार्टर सिस्टम को अच्छा बना सकते। तो स्टूडेंट्स ये सारी जो थी शॉर्ट कमिंग्स थी जो हमने पढ़ी। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स बाकी के वीडियो भी प्लेलिस्ट पे है, मैं प्लेलिस्ट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। एंड बिजनेस क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाइए, बिजनेस स्टडीज के सारे चैप्टर वाइज आपको एक्सप्लेनेशन द सीबीएसई एंड आईसीएसई एंड अदर बोर्ड्स आपको मिलेगा, सारे नोट्स उसमें आपको मिलेंगे। एंड स्टिल स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी डाउट कॉन्टैक्ट मी विदाउट एनी हेजिटेशन। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।